अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था, जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकारों ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था, जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लहूलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे। आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दीपोत्सव का आयोजन उसी अयोध्या के माध्यम से एक बार न केवल अयोध्या को बल्कि दीपावली के अवसर पर पूरी दुनिया को आलोकित करती है, एक नई पहचान बनाती है। ये पहचान अब अयोध्या धाम की मात्र नहीं है, यह पहचान पूरे भारत की बन गई है, हम सबकी बन गई है। और उत्साह और उमंग का यह माहौल, इससे अच्छा आनंददायक और क्या हो सकता है जब समाज के हर तबके का व्यक्ति बिना भेदभाव के उस आयोजन का साक्षी बने। आज की अयोध्या बांटती नहीं है, जोड़ती है। भगवान राम के आदर्शों का अनुपालन करती है। अब अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर, एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, भोजनालय माता सबरी के नाम पर, अयोध्या का प्रमुख चौराहा, रामघाट का प्रमुख चौराहा भगवान राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली स्वर समग्र साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर और दक्षिण भारत के उन प्रमुख संतों का जिन्होंने तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भगवान राम के भजन को आज से 500 वर्ष पूर्व से लेकर के आज से 200 वर्ष पूर्व तक हर जन तक पहुंचाने का काम किया था। ऐसे महास्वामी त्यागराज, महास्वामी पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं को भी वहां पे रखा गया है। आज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। आज उस अयोध्या धाम में शंकराचार्य जी के नाम पर द्वार है, रामानुजाचार्य जी के नाम पर द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पे द्वार है, जगत गुरु माधवाचार्य जी के नाम पर द्वार बन चुका है। ये लगातार एक नई पहचान और दुनिया की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या में अब भगवान सूर्य की ही किरणों से बिजली दी जा रही है। यह भी एक नया रूप देखने को मिला है। आपने देखा होगा कितनी भव्य और दिव्य दीपावली थी। ये दीपावली नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की दीपावली का दिग्दर्शन दुनिया को कराती है। ये हमारी समृद्धि, हमारे सुशासन का प्रतीक भी है। और आज उसी दीपावली पर अपनी खुशियों को आप तक व्यक्त करने, आपको जोड़ने के लिए बनटांगिया गांव के सभी बंधु बांधवों को अपनी बधाई देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार के पीछे का हेतु ही यही है, जहां तक उजाला न पहुंचे वहां एक दीप जलाने के लिए हम सब खड़े होकर के जाएंगे।
जिन झोपड़ियों में जिन गरीबों के पास अभाव है, अगर वहां हम भी दीपावली की मिष्ठान लेकर के जाएं, एक दीप उनके घर में भी जला लें, उनके घर में भी इस खुशी को बांट ले, तो पर्व और त्योहार का उत्साह एक नए उमंग के साथ नए भारत को और विकसित भारत बनाने में फिर देर नहीं लगाएगा। हमारी युवा शक्ति आज सक्षम है, इसको करने में सक्षम है, हम कर सकते हैं। हमारी ताकत हमारे अनुशासन में होगी, हमारी ताकत राष्ट्रीयता के प्रति हमारे समर्पण में होगी। एक एक दिया में अपने समाज के लिए हमारी दया दिख झलकनी चाहिए। एक एक समृद्धि में हमारी संवेदना झलकनी चाहिए और हमारी समृद्धि में हमारे देश की स्वदेशी माटी की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। और वह स्वदेशी माटी का रास्ता कहीं से निकलता है तो वह इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है जहां पर आज हम खड़े हैं। ये मुझे प्रसन्नता होती है, आज से 15 वर्ष पहले जब मैं इस टांग्या गांव में आता था, अभाव था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न विद्यालय थे, न मकान थे, अभाव ही अभाव था। आज यहां पे समृद्धि देखने को मिलती है, सब कुछ है, अपना घर है, अपनी सिर को ढकने के लिए छत है, अपना विद्यालय है, सड़क है, बिजली है, आंगनवाड़ी है, स्कूल है, पेयजल की सुविधा भी है, हर परिवार के पास राशन कार्ड है, आयुष्मान का कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का लाभ भी है और हर प्रकार की सुविधा से आज सिचुरेट हो चुका है, पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं। हर एक के पास जमीन भी है। अब तो वन्य गांव इन्होंने एफपीओज भी रजिस्टर्ड कर लिए हैं। यहां पे सब्जी का उत्पादन करते हैं और बगल में गोरखपुर शहर तक पहुंचा करके अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। मैं भी आ रहा था, सब्जियां लगी हुई थी खेतों में। यह है समृद्धि का रास्ता। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया कि जितने भी वनवासी क्षेत्र हैं, गिरिवासी क्षेत्र हैं, जनजातीय समुदाय है, उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करेंगे। मुसहर है, कोल है, थारू है, सहरिया है, गौड़ है, चेरो है, बुक्सा है, इन सभी जातियों को हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करके, गरीबी रेखा से ऊपर करके समृद्धि को इनके द्वार तक लेकर के जाएंगे। और इस संकल्प के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में आप भी सहभागी बन सकते हैं। उन परिवारों को जागरूक करके, उन परिवारों को जोड़ करके, उन परिवारों के साथ उनकी अपनी खुशी को बांट करके, उन परिवारों को शासन की योजना के साथ जागरूक करके हमारा थोड़ा सा योगदान हर परिवार को स्वावलंबी बना सकता है। सुरक्षा क्या होती है? कानून का उत्तर प्रदेश ने उसके मानक को अपने यहां गढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज उसका प्रतीक बना है। आने वाले समय में इससे बेहतर प्रदर्शन हम लोग करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मेरा आग्रह होगा, जो भी यहां पर लोग आए हैं उन सब से मैं कहूंगा कि दीपावली और पर्व की खुशी तभी और उत्साहपूर्ण हो पाएगी जब हर गरीब तक हमारी खुशी पहुंचे। हर एक को अपने गले से लगा करके हम इस उत्साह को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं प्रातः काल अयोध्या धाम में था।
प्रातः प्रातः दर्शन करने के उपरांत मुझे पहले एक दलित बस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां मिष्ठान वितरण करने के बाद फिर मैं निषाद बस्ती में गया था, फिर संतों के साथ भेंट किया और फिर अयोध्या के सफाई कर्मियों और नाविकों को मिष्ठान वितरण करने के उपरांत तब मैं गोरखपुर के लिए प्रस्थान किया हूं। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, कम से कम एक परिवार में आपकी दीपावली की मिठाई पहुंचनी चाहिए। आपको जरूर अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए और दे करके उसकी सेल्फी अपनी खुशी को बांटते हुए अपलोड करिए। बताइए दुनिया को हम अपने पर्व और त्योहार मिलकर के मनाते हैं, तभी तो दीपावली मिलन का एक कार्यक्रम और भव्य स्वरूप प्राप्त करेगा। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की खुशी आपके जीवन में इसी प्रकार से समृद्धि लाती रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जानकी मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप अनुमति प्रदान करें कि आज पलटानिया का यह प्रांत आतिशबाजी आपके सानिध्य में प्रारंभ कर सके। इस हेतु हम अनुमति की आकांक्षा के साथ जोरदार तालियों के साथ नव चेतना प्रवाहक बनकर तीर चले तो अच्छा है, लो मत बनकर तीर चले तो अच्छा है, मन आंगन से घर आंगन तक उन्नति पथ पर सब साथी हो, उस प्रकाश का वाहक बनकर तीर चले तो अच्छा है, तीर चले तो अच्छा है। जीवन हो ज्योतित निर्भय, सुख समृद्धि हो यश अक्षय, संपूर्ण समाज आनंद रहे, ज्योति पर। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जिन्होंने इस बार दीपावली को लेकर आखिरकार उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये मिलन का समारोह है, ऐसे में आपको उन गरीब लोगों को भी सहायता करनी चाहिए जो कि इस दौरान सक्षम नहीं होते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार जिस तरीके से ये मिलन समारोह रखा गया है, दिवाली मिलन समारोह, इसमें पहुंचकर एक दूसरे के साथ में इस पर्व को मनाते हुए बेहद ही खुशी हो रही है। इसके साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरकार दुनिया में अयोध्या को लेकर भी जिक्र किया कि किस तरीके से पहचान अलग बनती जा रही है। साथ ही उत्साह उमंग का भी ये त्योहार है, ऐसे में सबके साथ मिलकर ये त्योहार मनाएं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का ये जिक्र भी किया है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश पहले किस तरीके से, आज की उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरीके से बदली है। आज चाहे हर जगह पर त्योहार मनाने हो, कहीं पर भी दंगे नहीं होते हैं। तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। सपा ने अयोध्या में गोली चलवाई, उन्होंने उस वक्त का भी जिक्र किया जब कार सेवकों पर गोली चली है, उसका जिक्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए हैं।